सबको राम राम। आज मैं एक बात सुनाती हूँ। एक पंडित थे और पंडित तो भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था और बहुत ज़्यादा भक्ति करता था भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करके वो भागवत गीता पढ़ता रहता था और भागवत पढ़ता रहता था। 24 घंटे उसका वही काम था। जब बड़ा हो गया बचपन से वही काम करता था। जैसे वो 10-12 साल का हो गया वही काम करता था। जैसे वो 10-12 साल का हो गया और वही काम करता था पढ़ने का। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो वो क्या करता था। उसने बोला गांव वाले होते थे रिश्तेदार, देखो रिश्तेदार ऐसा होता है जो आदमी कुछ काम नहीं करता है उसको कुछ न कुछ रिश्तेदार देखना बोलेगा ऐसा करो तुम्हारी इनको इसको ऐसा करो। रिश्तेदार आए गांव से, उन्हें बोला ऐसा तुम ऐसा करो इसको शादी कराओ आप। उसकी शादी कराई और वो कुछ नहीं तब भी करता था। उसने क्या करना, वो अपनी जो गीता जैसे पढ़नी और उसको पढ़ने बैठता था। वही पढ़नी उसने, बाकी कुछ नहीं करता था। वही पढ़ते रहना, बाकी काम कुछ नहीं करता। कमरे में जाना, अलग कमरे बैठता था, वहीं उसने गीता पढ़नी। लेडीज बेचारी जैसे फिर बाद में बच्चे भी हुए 2-3-4 साल हुए ला के। उन सोचे इसने तो कुछ करना नहीं। पहले देखिए लेडीज होती थी बहुत अच्छी होती थी और समझदार भी होती थी और दिमाग बड़ी शांति दिमाग होता था उनका पहले वाली लेडीज का। ऐसा आजकल की लेडीज तरह नहीं ऐसे नहीं करती थी वो। उन्हें सोचा ऐसा और इसने तो कुछ करना नहीं। वो गई 3-4 घर में, उसने बर्तन को धोने का साफ करने का काम करना। जिसके घर में जाना 3 घर जाती थी उसने बर्तन धोए और बर्तन धोने का काम करना उसने साफ करने 3 घर का बर्तन धोती थी वो। उससे अपने जगह करने लगी वो। 2 बच्चे भी हो गए, उनकी फीस वगैरह भी देनी, अपने पति को भी पाल रही है खुद भी। और ऐसे करती रही वो, ऐसे करती रही। और एक दिन ऐसा उसके घर आए सीधे। पहले क्या होता था, पहले होती ऐसा पंडित आते थे घर में और उनको ना कहा नहीं करते थे भाई तुम बताओ खाने ऐसे करो। आजकल देखना बोला और तुम क्यों आए, हमारे को तो पता नहीं थी, पहले बताना चाहिए। आजकल कैसे होते, तब तो ऐसे हो रहे हैं कल काल। पहले होती थी ऐसा, लेडीज जो भी आता रिश्तेदार कोई मेहमान आता उनको नहीं होती शर्म सीधा जाता थी अंदर। पंडित होता है उसके बाद तो कोई बात नहीं है। हमारे घर में कोई तो ये होता था, कोई जय और बोलते हमारे कोई भांजा आया घर में, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी उसके लिए। भाई क्या खाना क्या बनाना, उसके लिए ऐसा होता था हमारे पहले। आजकल तो बोलते ऐसे पहले बताना चाहिए तब हमने रखी बना के, अब रात को कौन लगे बनाने, अब ऐसे बोलते थे पहले। वही बेचारी वो आया सीधे अंदर और जो लेडीज थी वो पड़तेणी थी वो इधर उधर घूम घूम के अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ हम। इतने परेशान हो गए वो लेडीज वो इतनी परेशान। उन्हें देख लिया, वो तो महात्मा था, उन्हें देख लिया। उन्हें बोला हम गलत घर में आया आज, इसको तो कुछ नहीं है और अपने खाने को नहीं। वो लड़की परेशान। उन्हें बोला बेटा हम जा रहे हैं, हम दोबारा कभी आएंगे और अब हम जा रहे हैं, देखो हमारे को नहीं। अब उन्हें बोला भाई बड़े तरीके से बात, भाई कोई बात नहीं आप बैठो, आप परेशान होने की कोई बात नहीं है और हम आएंगे दोबारा। जैसे हो गए वो उसको भी आया गुस्सा। उसने भी कमरा खोला, वो बैठा थी पढ़ने, गीता पढ़ रहे थे, वो भागवत पढ़ रहा था। उसने उसके हाथ से वो किताब छीन ली और उसके सिर में मारी और बरके कर दी उसके। उसको बड़ा दुख हो गया, वो लगा रोने, इतना रोने लगा जो उसको ना कि मेरे पत्नी ने मारा। उसको दुख नहीं, उसको ऐसा किया इसने मेरी भागवत गीता को देखो वाला कैसे किया, इसने छीना मेरे हाथ से और ऐसे किया। उसको वो दुख हो, बहुत बड़ा दुख हो गया उसको। वो उसने सोचा ऐसा अब मैं अपनी पत्नी को नहीं बोलूँगा, इसको भगवान सतबुद्धि दे, इसको अच्छी ये दे और इसको भाई दल तो हो जाए इसके पास और मैं अब यह घर से हो गया रोते रोते घर छोड़ के और नदी के किनारे बैठा, नदी के किनारे रोने लगा और भागवत तो वहाँ भी ऐसे पढ़ने बोलने लगा, प्रभु मैं चाहे जैसा भी होगा, मैं देखो मेरे को अपना दुख नहीं हुआ, मेरे को मारा मेरी पत्नी ने। मेरे को ये दुख हुआ कि देखो मेरी गीता इसने तो फाड़ दी और नीचे फेंक दी, मेरे को यही हो गया। और ये मेरे भगवान का अपमान किया इसने और मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे को चाहे जूते भी मारे वो भी मेरे को कोई दुख नहीं है। ऐसे लगी बोलने लगा, बोलने वो पति उसका ऐसे हो गया। वो लगा रोने बैठा। भगवान ने सोचा बनी हुआ ऐसा। भगवान भी आए धरती पर और वो काशी में लगा घूमने, फूल की टोकरी लेके इधर उधर और फिर लगा घूमने। वो छोटा बालक बन के आए और फिर फूल की टोकरी सिर में बिठा के और लगा घूमने। वो भी आए धीरे धीरे, उसको घर का पता लिया और उसके घर पहुंचा। उसने क्या किया, सिर की वो फूल की टोकरी थी ऊपर से ढकी हुई, हो गया सीधा उस लेडीज के घर में और अंदर कमरे में। उसने सोचा ऐसे कैसे आए ये आदमी, ऐसे सीधा अंदर लगाया आने। उसने बोला हाँ ऐसे क्या है, क्यों अंदर आ रहे हैं आप। उसने टोकरी रखी अंदर उठा के और ऊपर से ढकी हुई और खुद बाहर निकला। उसने बोला क्या है, पड़तेणी ने क्यों निकला भाई बाहर, क्यों रखी टोकरी इधर। उसने बोला ऐसा, उसने बोला आज से ऐसे मेरे को कुछ बोलना नहीं आता है। बोले लिखना तो आता है ना, बोले हाँ लिखना तो आता है। उसने क्या पेन और कापी दी पड़तेणी ने, उसमें लिखा दिया ऐसा, देखो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी सेवा की है, पूरी जिंदगी भर से मेरी नौकरी की है। आज मैं इसका जो इसकी जो पे है आज दे रहे हैं, बचपन से इसने मेरी नौकरी की है, मैं इसका कर्जदार है। आज मैं इसका कर्जा दे रहा और पूरा कर्जा मैंने इसमें रखा टोकरी में। और लड़का वहाँ से भाग गया।
वो निकल गया आगे, बाहर निकल गया। बाहर निकला तब देखा उसने, लड़का कहाँ गया भाई, वो देखा तो गया उसने कापी और रखा पेन और कापी पेन और रखा अंदर उसने। तब देखा उसने तो खोला टोकरी, वहाँ हीरे मोती ये ऐसी मणियाँ थी उसके पास करोड़ों की। वो हो गई इतनी खुश हो, और मैम तो करोड़ों हो गए भाई। अब ये कहाँ से क्या हुआ, कैसे नहीं, क्या चमत्कार हो गया भाई। उसने बोला अपने दो दो बेटे थे, बड़े बड़े हो गए थे, बोले तुम जाओ अपने पिताजी को ढूंढ के लाओ, देखो कहाँ है वो, जहाँ भी होगा उसको घर ले आओ। वो गए बेचारे दोनों बेटे, और देखा नदी के किनारे हमारा पिताजी भाई बैठा हुआ और रोने लगा और किताब को पढ़ रहा है भाई। तब बोले पिताजी घर लाया आपको, आप घर आओ। जबरदस्ती उसको घर लाया और घर पहुंचा। जैसे देखा उसने वो वहाँ लगे दिए चारों तरफ, और क्या गेट क्या सब कुछ हो गया भाई वहाँ तो। बहुत अच्छा परतेणी निकली आरती लेके। उसने सोची ये क्या हुआ भाई, ये हो क्या गया, परतेणी के कपड़े देखना पे क्या गहने लगाए परतेणी ने, और गया देखने लगा। तब उसने बोला ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब बोला यहाँ एक लड़का आया था, और लड़के के लाई थी फूल की टोकरी, और उसके सिर में थी वो हमारे घर आ गया सीधा। उसने बोला मेरे को बात करनी नहीं आती है। उसने क्या किया, और सीधा वो फूल की टोकरी अंदर रखी, और अंदर रख के वो खुद बाहर गया। उसने लिखा है, ये देखो यहाँ पर्ची में ये लिखा है, उसने दिया लिख के पर्ची में। उसने बोला मेरे को बोलना नहीं आता, वो डंडा था, और अब जैसे मैंने खोली तो उसमें हीरा मोती गहने पैसा ढीला फूल टोकरी थी। तब जैसे उसने देखा कि भाई ये तो भगवान ने लिखवा कि कोई नहीं, मेरा परमात्मा है, मेरे को मेरी हेल्प करने, मेरा परमात्मा है। देखो मैं उसका गीता पढ़ता था, भागवत गीता पढ़ता रहता थी मैं 24 घंटे, घर में भी गाली सुनता थी मैं। और जो आज मेरा भगवान मेरे कर्ज चुकाने आए, तो अब बोलते भगवान की भक्ति भी करते हैं, ये कभी अपना कर्जा नहीं रखता है, ये उसी टाइम इसको कर्ज को टाइम लगता है और कर्जे को ये चुका लेता है। ये ऐसा है ये प्रभु। देखो उसने सोचा अब बहुत हो गया, देखो ये घर में भी पहले उसको माँ बाप भाई वगैरह उसको बहुत डांटते थे, वो कुछ काम नहीं करता था। उसने क्या करना, रोटी खानी और कमरे जाना और वही गीता पढ़नी उसने। उसी में उसको कोई किसी से दो न था। जबरदस्ती उसकी शादी कराई, और गाँव में दोते रिश्तेदार देखना, जो लड़का ना आए कोई पैसे वाला हो उसकी शादी करते हैं। वो 4 आदमी आते हैं और हो गया अब लगा कमाने, भाई कर ले उसकी शादी। जो कुछ नहीं कमाता है लड़का, जो कोई बेकार घूमता है, दारू शराब पीता है, ऐसे करता है, तो बोलते इसको अरे इसको अब लड़की लाओ, बांधना बांधा इसको, वो समझाइए खुद। अब जब इसको पता लगता उसको खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसको काम करो। तब रिश्तेदार सारे इकट्ठे होके बोलते इसको ऐसे करो भाई। तब उसकी शादी की। गांव के आए 2-4 आदमी, उन्हें बोले इसकी शादी करो तुम, ऐसा कुछ नहीं करेगा काम है। तब शादी करेगा तब उसको भी रोटी देनी पड़ती है, तब सब कुछ करना पड़ता है। तब उसकी शादी कराई जबरदस्ती, और तब जाके उसने तब भी कुछ नहीं किया। उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं था, उसको सिर्फ भगवान पढ़ता था, भगवान गीता पढ़ता था, वो दिन रात वही पढ़ता था, उसको कुछ नहीं चाहिए थी। ना भी रोटी देगा 3-3 रोटी भी नहीं खाता 3-3 दिन, और भगवान गीता से भी। तब उसने बोला मेरे को अपने मेरा अपमान किया, मेरे को कोई दुख नहीं उसका है, जो मेरी गीता का इसने भगवान ये किया, और मेरी गीता फाड़ी इसने मेरे सिर में मारी, इसका मेरा बड़ा दुख है। नदी के किनारे भी वही चिंतन करने लगा वो। उसने नहीं बोला कि प्रभु मेरे को ये चाहिए, मैं गरीबी है मेरे की, उसको कुछ नहीं चाहिए थी। उसने बोला प्रभु मेरे को तेरा इसने मेरा गीता का अपमान किया, मेरे को कोई दुख हुआ, बाकी मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं है। तो यही देखो भगवान के ऊपर इतना ये थी। तब जो घर में तब पता लगा कि भाई वो मेरा मालिक आया और मेरा प्रभु आया मेरी हेल्प करने, तब इतना रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब बोला परतेणी ने हो गया मेरे से गलती हुई। तब परतेणी के पाँव लगा वो पढ़ने, जो ये मेरे को माफ, मेरे प्रभु को देखो माफ़ करो, मेरा प्रभु आया और बाकी कोई नहीं आया, मेरा प्रभु आया, बाकी कोई नहीं आया, और मेरा प्रभु आया मेरे की हेल्प करने। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो मेरा मालिक आ गया मेरी हेल्प करने। तो ऐसा ऐसा होता है। बोलते प्रभु ये जो मालिक होता हमारा नहीं, प्रभु ये कभी किसी की कर्जा नहीं रखता है। ये देखो भला पूरी ज़िंदगी भर उसने सबकी माँ बाप की गाली सुनी, अपने भाई की गाली सुनी, भाभी की गाली सुनी, सबकी गाँव वाले रिश्तेदार की गालियाँ सुनी, है ना। कोई प्रभु देखो सुनने बैठा इतनी साल, पत्नी कितनी साल, जब अति हो गई, सिर से ऊपर पानी गया, तब भगवान खुद प्रकट हो गया। तब बोला भगवान अब मेरे को खुद ज़मीन नीचे आना पड़ना। तब बच्चे के रूप में आ गया और फूल बेचने के बहाने आ गया, और उसके घर में बैठा और टोकरी अंदर कमरे में रखी, और खुद बात भी नहीं की, चुप बोले मेरे को नहीं आता समझ भाई, लिख के दिया भाई ऐसा ऐसा है। वो मेरे पास इतनी साल नौकरी करता था, आज उस नौकरी के पैसे दे रहे हैं, और वो मेरे पास। तो उसने सोचा ऐसा कि भाई वो तो जाता थी किसके पास। उसने बोला तब मैं और के घर बर्तन धोने जाती, तब जाती थी किसी घर में काम करने। उसने बोला मैं कुछ कहीं नहीं जाता थी काम कुम करने, मैं इसको पढ़ता है, बाकी मैं कुछ काम नहीं करता था, मैं झूठ नहीं बोलता था वो। तो ऐसा ऐसा होता है। प्रभु होता देखने बैठा हुआ है, और इसकी ये ईमानदारी देखता है, इसको बेईमानी नहीं चाहिए। जो ईमानदारी में चाहे बैठे में भी रहेगा उसको भी सहायता करता है। सिर्फ इसको ईमानदारी चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, और एक दूसरे के प्रति इसको ये नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और भगवान का नाम लेना चाहिए 24 घंटे। ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रभु खुद करता है। इसको पता होता है कि कौन आदमी कैसा कौन कैसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी भेजे करो इसको। और धन्यवाद।